एक खालिद मामू कोई है फेसबुक के ऊपर, किसी शिवसेना की किसी शाखा के वो कामगार उसके प्रेसिडेंट है, मुझे पता नहीं, अच्छे आदमी है, काफी अच्छे इश्यूज उठाते हैं, वो लोगों की मदद भी करते हैं। लेकिन बकरा ईद जब आई थी तब उन्होंने कहा था कि गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी तो आप मेरे मुंह पे आके थूक देना। तो मैं पूछना चाहूंगा खालिद मामू जी, आप तब आवाज जब उठाए नहीं थे बकरे को लिए, तो आज आप क्या बोलोगे उसको? आप धार्मिक ना, कोई भी चीज को धार्मिक ना रंग ना दे कि अरे मुसलमानों के साथ हो रहा है, मतलब ऐसे तो नहीं है यार। अभी गणपति आ रही है, गणपति किसका त्योहार है? और गणपति में जाके देख लेना, ये यहाँ पर आके थूक देना मेरे, अगर आपको बहुत बड़ी भीड़ दिख गई तो। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 से आज तक हमारे साथ ज्यादती होती है, मजहब के नाम पे, कास्ट के नाम पे, हमारे नाम को लेके कहीं पहलू खान को मारा जाता है, कहीं हमारे किसी दूसरे भाई को मारा, हाफिज जुनैद को ट्रेन के अंदर मारा जाता है। तो ये जो सिलसिला है, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम इनकी आंख में आंख डाल के सवाल नहीं करेंगे, तो सिलसिला इसी तरह से चलते रहेगा। अस्सलाम वालेकुम साथियों, दोस्तों, मैं मंसूर शेख मुंबई महाराष्ट्र से आपकी खिदमत में पेश हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर मुद्दे पे बेबाकी से मैंने अपनी राय रखा, मेरे साथियों ने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे चाहने वालों ने हमेशा मेरा साथ दिया। और आज जो मुद्दा है, ये सबसे अहम मुद्दा है, ये हमारे मजहबी फरीजों का मुद्दा है। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले हम बकरा ईद आई थी, और उस 1 तारीख को, मतलब आज से 15-17 रोज पहले बकरा ईद के दिन हम लोगों को बकरा ईद मनाने नहीं दी गई, हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे साथ जुल्म हुआ, बकरों को महाराष्ट्र में आने ही नहीं दिया गया। जबकि सीएम उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था कि ऑनलाइन आप बकरे को ऑर्डर दीजिए, ऑनलाइन मंगाइए और अकेले में स्लॉटरिंग कर दीजिए, गैदरिंग मत कीजिए। उन सब चीजों के लिए हम राजी थे। हमको एक गाइडलाइन इशू करना चाहिए था राज्य सरकार द्वारा, जो कि नहीं की गई। मध्य प्रदेश और गुजरात से बॉर्डर से बकरे आ गए, लेकिन महाराष्ट्र में उसको घुसने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से शेतकरी भाइयों का, जो ज्यादातर गैर मुस्लिम है, उन लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ये जो इकोनॉमी बकरा ईद पे चलती है, तकरीबन 20 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। अगर आप उसका पूरा जायजा लेंगे तो जिस तरह से बकरे आते हैं, उनका चमड़ा, उनकी हड्डियों से जो कारोबार होता है, जो गरीबों को जो फ्री में गोश्त खाने मिलता है, जो 800 रुपए किलो तक का गोश्त होता है, वो तो खैर ये हुआ नहीं। अब आप ये मैं बताते चलूं कि उसी दौरान हमने तमाम लोगों ने, हमारे लोगों ने संविधान बचाओ मंच के जरिए हमने ये आवाज उठाई थी कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम फिरके के लोगों को, तमाम मजहब पे चलने वाले लोगों को अपने मजहबी फरीजों को अदा करने की इजाजत दी जानी चाहिए। जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियंस है, पारसी है, जैन है, जितने भी मजहब है। क्योंकि कोरोना वायरस, दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस जाने वाला नहीं है, बहुत जल्दी, बहुत लंबा चलेगा। तो अब कोरोना वायरस में क्या हम घर में बैठ जाए, क्या हम घर से निकले नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आती है, सोशल डिस्टेंसिंग सरकार करने बोलती है। लेकिन एक आप बताइए, झोपड़पट्टी के अंदर, स्लम के अंदर जो 8 लोग, 10 लोग एक 10 बाय 10 के कमरे में रहते हो, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे? वो पॉसिबल ही नहीं। उम्मीद है सोशल डिस्टेंसिंग। फिर आपने लॉकडाउन लगा दिया, आपने लोगों को घर में रखा। आप कितने दिन लोगों को घर में रखेंगे? आप उनको बाहर तो भेजना ही पड़ेगा, काम धंधा तो चालू करना ही पड़ेगा, तो लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई मदद है नहीं। अब सवाल ये आता है कि जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग और ये लॉकडाउन पूरा अनलॉक हो चुका है, और ये भी लोग, तो एक गाइडलाइन आप इशू कर दीजिए, उस गाइडलाइन के हिसाब से तमाम लोग अपने अपनी चीजों को अदा करेंगे। जैसे शादी है, मौत मैयत है, हमारे त्योहार, ये बात हमने उस टाइम भी की थी। हम किसी भी, मैं आपको क्लियर कर दूं, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, किसी के अकीदे के खिलाफ नहीं है, किसी की श्रद्धा के खिलाफ नहीं है। जिसको जो मानना है, मनाना है, वो इस देश की सबसे खूबसूरती है, ये हिंदुस्तान की, यहाँ पर आप अपने मजहब पर चल सकते हो, आप अपने रिचुअल्स, आप अपने मजहबी फरीजों को अदा कर सकते हो, आप अपने त्योहारों को मना सकते हो। और वही हक हमारा भी, हम मुसलमान है तो हम ये चाहते हैं कि वो हक हमको भी दे, तो वो हक हमको क्यों नहीं दिया जाता? सवाल सिर्फ ये। आज मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज, आज ही मैंने देखा न्यूज में, जैसे कि हमारे हिंदू भाई लोग का त्योहार आने वाले, जिसको हम गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए बनाए गए 160 से ज्यादा तालाब। बीएमसी ने गणेश उत्सव के लिए सिटी में 167 प्लस आर्टिफिशियल तालाब बनाए हैं, जिससे लोगों पेंडेमिक के टाइम ज्यादा क्राउड ना कर सके। पिछले साल 1.96 लाख मूर्तियां न्यूट्रल स्पॉट पर विसर्जन किया गया था, वही आर्टिफिशियल पॉन्ड में 33,925 विसर्जन किया गया था। गिड़गांव चौपाटी में गणपति विसर्जन करने के लिए टाइम स्लॉट लेना होगा ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो। बराबर, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं तमाम हमारे गणेश भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनका त्योहार है वो अच्छे से मनाए, खुश असलूबी से उस त्योहार को मनाए, अपनी श्रद्धा व्यक्त करे और गणेश जी की खातिरदारी करे। और उनका त्योहार है, उनकी वो मान्यता है, वो उनको पूरा हक है हिंदुस्तान में कि वो मनाए। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जब मुसलमानों की बात आ जाती है तो फिर सरकार बहरे और गूंगी क्यों हो जाती है? तब मुसलमानों के हक और
मुसलमानों के त्योहारों का क्या, जब हमारे त्योहार आ जाते हैं तो उस पर क्यों गाइडलाइन नहीं दी जाती, जब हमारे त्योहार आ जाते हैं तो उस पर क्यों ये कहा जाता है कि आप सिंबॉलिक कुर्बानी की, जबकि इस्लाम में सिंबॉलिक कुर्बानी पॉसिबल नहीं। जब हमारे त्योहार आते हैं तो हमको कोई गाइडलाइन क्यों इशू नहीं की जाती, हमारे लिए क्यों छोटे छोटे स्लॉटर हाउस नहीं बनाए गए, हमारे लिए क्यों घर में इंतजाम नहीं किए गए। बीएनसी ने हमारे साथ, राज्य सरकार ने हमारे साथ ये ज्यादती क्यों की, सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम मुसलमान इसलिए हमारे साथ ज्यादती हो रही है, क्या हम एक माइनॉरिटी से आते, क्या इसलिए हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। आज तमाम मजहब के लोगों को गाइडलाइन इशू हो रही है, तमाम मजहब के लोग उस पर चल सकते हैं, तमाम मजहब के लोग अपने रिचुअल्स बना सकते हैं, लेकिन हम मुसलमान है तो हम नहीं मना सकते। अब बकरीद आएगी तो रमजान है तो आप अपने घर में नमाज पढ़ी, ईद है तो हमने आप अपने घर में ईद की नमाज पढ़ी, बकरीद है तो अपने घर में, अरे भैया हमने तो ईद में भी नमाज घर में पढ़ी, रमजान में भी नमाज घर में पढ़ी, लेकिन बकरीद तो हम घर में नहीं मना सकते ना, उसके लिए तो आपको कहीं से बकरे लाने पड़ेंगे। जो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान जो शेतकरी भाई लोग का हुआ, उसका जिम्मेदार कौन, जो हमने हमारे घर के अंदर जो बच्चे छोटे छोटे थे जिनकी आशाएं होती है कि वो बकरा आएगा वो उसको चाव से खिलाते हैं, उसका जिम्मेदार कौन, जो मीट कटता है और मीट कट के जो गरीबों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो आज उनको नहीं मिला, उसका जिम्मेदार कौन, जो 20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन। तो मैं ये सवाल सीधा सीधा राज्य सरकारों से और खास तौर से हमारे मुस्लिम एमएलए से पूछना चाहता हूं कि आज जब गणेश चतुर्थी के वक्त आप गाइडलाइन दे रहे हैं, जो अच्छी बातें देना भी चाहिए, तो हमारे त्योहार के टाइम आप कहां चले जाते हैं। हमने तो जब भी ये सवाल उठाया था कि आप जो गाइडलाइन है तमाम मजहब के लोगों के लिए इशू करो, क्योंकि कोरोना वायरस जाने वाला नहीं है, अब हमको इसके साथ ही जीना पड़ेगा, हमको इसके साथ ही थोड़ा सा आगे संभल के चलना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे लिए कोई गाइडलाइन नहीं होती है, क्यों नहीं होती है भाई, तो हमको मिलकर इत्तेहाद से आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रहनुमा, हमारे एमएलए सब सो रहे हैं, सब बिल में छुपे हुए, हमारे लिए कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। बकरीद आती है कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती, दूसरे त्योहार आते हैं फौरन गाइडलाइन दी जाती है। और एक खास तौर से एक खालिद मामू कोई है फेसबुक के ऊपर, किसी शिवसेना की किसी शाखा के वो कामगार, उसके प्रेसिडेंट है, मुझे पता नहीं, अच्छे आदमी है, काफी अच्छे इश्यूज उठाते हैं, वो लोगों की मदद भी करते हैं। लेकिन बकरीद जब आई थी तब उन्होंने कहा था कि गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी तो आप मेरे मुंह पे आके थूक देना। तो मैं पूछना चाहूंगा खालिद मामू जी, आप तब आवाज जब उठाए नहीं थे बकरे को लिए, तो आज आप क्या बोलोगे उसके ऊपर। आपने उस वक्त ये कहा था कि गणेश चतुर्थी भी नहीं मनाई जाएगी, लोगों को क्राउड नहीं किया जाएगा। आज तो गिरगांव चौपाटी तक खोली जा रही है, वहां पे टाइम स्लॉट दिया जा रहा है। तो हम भी ये थोड़ी चाह रहे थे कि बकरीद के अंदर टाइम स्लॉट हमको बहुत भीड़ भाड़ करना है, हम भी ये चाह रहे थे कि बकरीद में भी हमको टाइम स्लॉट दिया दे, या देवनार के अंदर एबेटर के अंदर कुर्बानी इजाजत दे दी जाए, जहां हम टाइम से जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। हम भी कुर्बानी और ईद उसी तरह से मनाने के चक्कर में थे, हम कोई भीड़ भाड़ करके ईद मनाने के चक्कर में नहीं थे कहीं से भी कतन। खालिद मामू की मैं बहुत इज्जत करता हूं, काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, मैंने उनकी पोस्ट भी देखा हूं, लेकिन मैं खालिद मामू से भी आग्रह करूंगा कि आप कौम के मुद्दों को भी उठाइए इस तरह से, जिस तरह से आप तमाम मुद्दों को उठाते हैं। आप सिर्फ एक शिव सैनिक नहीं, आप एक मुसलमान भी, आप ये ध्यान रखिए। और हम आप अगर अच्छा आप काम करेंगे, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और आपकी इज्जत करेंगे, इंशाल्लाह ताला हर हाल में आपका साथ देंगे हम। लेकिन उस वक्त जब आपने इतनी शिद्दत से आवाज उठाई थी, तो आज आपकी आवाज कहां चले गए, आप ये बताइए मुझे। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा, खासतौर से हमारी कम्युनिटी से, कि ये ध्यान रखिए, आपका कोई सरबराह, कोई कायद, कोई रहनुमा कुछ नहीं, आपको अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी और आपको खुद अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरह से आपको सताया जाएगा, इसी तरह से दबाया जाएगा, और ये ज्यादती आपके साथ हमेशा होगी। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 से आज तक हमारे साथ ज्यादती होती है, मजहब के नाम पे, कास्ट के नाम पे, हमारे नाम को लेके कहीं पहलू खान को मारा जाता है, कहीं हमारे किसी दूसरे भाई को मारा, हाफिज जुनैद को ट्रेन के अंदर मारा जाता है। तो ये जो सिलसिला है, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम इनके आंख में आंख डाल के सवाल नहीं करेंगे, तो सिलसिला इसी तरह से चलते रहेगा। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बाजू घर से अशफाक उल्लाह खान पैदा हो, नहीं, हमको हमारे घर से अशफाक उल्लाह खान और भगत सिंह जैसे नौजवान पैदा करना पड़ेंगे, तब ये मनुवादी और जनसंघी लोगों के समझ में आएगा, और तब जो मीर जाफर और मीर सादिक जैसे लोग जो हमारी कौम में बैठे हुए, उनको भी समझ में आएगा कि मुसलमान अब जाग चुका है, किसी की छलने वाली नहीं। और ये ध्यान रखिए, हमारी इत्तेहाद ही हमारी असल जंग है, हमारी इत्तेहाद ही हमारी असल ताकत है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों।